Welcome guys. In this video we will learn about social mobility. Social mobility is an important topic of sociology. So if you are having sociology one of your subjects, so it becomes necessary for you to learn about this. So first of all हम देखेंगे कि social mobility की meaning क्या है. Social mobility means transition of individuals or change of individuals or groups of individuals from one position in social hierarchy to another, that is from one stratum to another stratum of social hierarchy. So इससे पहले हम देखेंगे social hierarchy होता है क्या है. Social hierarchy होता है कि arrangement of different social positions into different stratas. For example, एक social position यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है. Rank wise, prestige wise, honor wise. For example, ये चपरासी है, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है. ऐसे जो सोशल पोजीशंस रैंक्ड होते हैं सोसाइटी में, इसको हम कहेंगे कि हिरार्किकली दीज आर अरेंज्ड. सो जब इन्हीं पोजीशंस में चेंज आती है, कोई क्लर्क से टीचर बनता है, टीचर से प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल से आगे जो इसका पोस्ट होगा फॉर एग्जांपल, सो हम कहेंगे कि सोशल पोजीशन इनकी चेंज हो गई है, तो इनमें मोबिलिटी हो गई है, सोशल मोबिलिटी. सो सोशल मोबिलिटी can be at an individual level or it can be at collective level. कलेक्टिव लेवल पे हम इसको फिर कहेंगे कि स्ट्रक्चरल मोबिलिटी हो गई. जो हमने अभी एग्जांपल बताई चपरासी, टीचर, प्रिंसिपल एटसेट्रा की, वो हम कहेंगे कि इंडिविजुअल मोबिलिटी का एक केस था. अगर हम देखेंगे कलेक्टिव मोबिलिटी और स्ट्रक्चरल मोबिलिटी के एग्जांपल, तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इकॉनमी थी पहले, वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी. एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी. उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमाइज होना शुरू हो गया और इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में. एक फेमस स्कॉलर है प्रीटिम सरोकिन, जो कि इसको क्रेडिट दिया जाता है कि जिसने पहले बात की है सोशल मोबिलिटी के बारे में अपनी बुक में, जिसका नाम उसने रखा है सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में पब्लिश हो गई है. He argues that mobility is in fact functional for society as it promotes efficiency and social order. उसके मुताबिक जो सोशल मोबिलिटी सोसाइटी में होती है, इससे क्या आती है सोसाइटी में, एक तो जो पोजीशंस फिल होती है मोबिलिटी की वजह से, उससे एफिशिएंसी आती है और सोशल ऑर्डर कायम रहता है. फ्रॉम फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे, डेविस एंड मूरे in their book called Some Principles of Stratification 1945, they theorized that it is the reward system of society that facilitates individual mobility in society. उनका कहना है कि जो सोसाइटी में रिवार्ड सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल जो हायर रैंक्स होते हैं, हायर सोशल पोजीशंस होते हैं, उनका जो रिवार्ड होता है वो मैक्सिमम होता है. फॉर एग्जांपल जो हायर पोस्ट्स है, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, कोई कमिश्नर है, उनका जो ऑनर होता है, प्रेस्टेज होता है, या कहेंगे सैलरी ज़्यादा होती है. तो बड़ी पोजीशंस में रिवार्ड सिस्टम ज़्यादा होता है, इसलिए जो लोग होते हैं सोसाइटी में वो प्रेफर करते हैं कि बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़ी बड़ी रैंक्स हासिल करना. तो इसलिए इनका कहना है कि जो ये मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, दैट इज़ द रिवार्ड सिस्टम ऑफ सोसाइटी दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल मोबिलिटी इन द सोसाइटी. यानी सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट कौन करता है? रिवार्ड सिस्टम. सरोकिन का कहना है कि जो सोशल मोबिलिटी होती है, ये एक चेंज होती है या ट्रांजिशन होती है, किसकी? इंडिविजुअल की, ऑब्जेक्ट किसी की, और वैल्यू विच इज़ ए ह्यूमन क्रिएशन फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर. मतलब कोई इंडिविजुअल है, वैल्यू ऑफ सोसाइटी है, या कोई भी चीज़ है जिसकी सोशल पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि सोशल मोबिलिटी है. सरोकिन ने 4 फैक्टर्स ऐसे बताए हैं कि जिससे इफ़ेक्ट होते हैं सोशल मोबिलिटी. यानी सोशल मोबिलिटी होगी या नहीं होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, क्या होगी, मतलब यही 4 फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी प्रीटिम सरोकिन के अकॉर्डिंग. सो जो फर्स्ट फैक्टर है विच ही टॉक्स अबाउट इज़ डेमोग्राफिक फैक्टर. डेमोग्राफिक फैक्टर
में इंक्लूड एज, सेक्स एट्सट्रा। डेमोग्राफिक फैक्टर की वजह से मतलब जो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल मोबिलिटी पे वो है एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल एज ब्रैकेट में अगर हम देखेंगे यंग पीपल जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है सोसाइटी में या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। वही अगर हम एल्डरली की बात करेंगे उनके लाइफ में जो होता है तो वही उसका चेंज होना बहुत कम होता है, उसका पॉसिबल उसका चेंज होना। सो हम कहेंगे कि डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स है एज पर प्रिटम सरोकिन दे अफेक्ट द सोशल मोबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। नेक्स्ट जो फैक्टर वो बोलता है वो है टैलेंट एंड एबिलिटी। टैलेंट और एबिलिटी आप समझ सकते हो कि जिसके पास ज़्यादा होगा, एबिलिटी होगी, टैलेंट होगा, वो ज़्यादा पोटेंशियल रखता है मूव होना सोसाइटी में। Next factor which he talks about is faulty distribution of individuals in social positions, or we can say distribution of individuals in social positions। यानी किस बंदे को कैसी सोशल पोजीशन आई है सोसाइटी में उससे उसकी मोबिलिटी पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बीटेक करके स्टूडेंट है, उसको क्लास 4th की नौकरी मिल गई है, फॉर एग्जांपल जो भी कश्मीर में हो रहा है अभी, तो हम कहेंगे कि उसकी जो सोशल पोजीशन है वो फॉल्टी है, उसमें वो मूव नहीं कर सकता है। उसका जो एक्चुअली फील्ड है वो उसका अपना फील्ड होना चाहिए था जिसमें वो मूव करे अपवर्ड या लोगों को ज़्यादा सर्व करे। तो इसका कहना है कि जो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल पोजीशंस टू इंडिविजुअल्स है इससे भी सोशल मोबिलिटी पे असर पड़ता है। एंड द लास्ट फैक्टर विच ही टॉक्स अबाउट इज़ द चेंज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। मतलब जैसी इन्वायरमेंट होगा एक बंदे का, उसका इर्द गिर्द जैसा होगा, उसका एनवायरनमेंट जैसा होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे होंगे, तो उनसे भी असर पड़ता है कि उसकी सोशल मोबिलिटी किस प्रकार की होगी। सो लेट अस मूव एंड टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ social mobility. So first of all is the horizontal mobility. For example, चेंज फ्राम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन बट हॉरिजेंटली। इसकी एग्जांपल हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, इसकी पोस्टिंग कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट ए में, अब इसकी ट्रांसफ़र हो गई डिस्ट्रिक्ट बी में, बट इसकी सोशल पोजीशन जो है वो टीचर ही रही यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है इसकी जो सोशल पोजीशन थी वो वर्टिकली चेंज नहीं हो गई, वो वाईसी की रही। टीचर पहले ही था और अब भी है, तो हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो गई इस टीचर की। एंड इसके बाद जो वर्टिकल मोबिलिटी है वो है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये दो तरह की हो सकती है। अगर किसी की सोशल पोजीशन चेंज होती है टुवर्ड्स अप साइड तो हम बोलेंगे कि अपवर्ड मोबिलिटी हो गई है, और डाउनवर्ड होगी तो उसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हो गई है। हम एग्जांपल बता सकते हैं इसकी, जैसे हमने पहले या अभी जो एग्जांपल बताई थी टीचर की, क्लर्क की, चपरासी की, क्लर्क से टीचर बन गया, टीचर से प्रोफेसर एट्सेट्रा, तो उसको हम कहेंगे ये अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। अगर डाउनवर्ड मोबिलिटी की बात करेंगे हम, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है कोई, तो उसकी जो अगर उसके बिज़नेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो वो उसकी जो सोशल स्टेटस है वो कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उसकी डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हो गई है। तो नेक्स्ट टाइप जो इसका है वो है इंट्रा जनरेशनल मीन्स विद इन वन जनरेशन। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए, इसकी जो लाइफ स्पैन है इसकी अपनी लाइफ टाइम में चेंज हो गई कुछ। फॉर एग्जांपल ये पहले स्टूडेंट था, स्टूडेंट से टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो इसकी हम बोलेंगे इसकी अपनी जनरेशन में या इसकी अपनी लाइफ में चेंज आ गई, मोबिलिटी आ गई, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रा जनरेशनल, यानी विद इन वन जनरेशन ओनली। And next is intergeneration. For example, one generation was having one social status or position, and its next generation is having some different position in society. For example, किसी का बाप जो है वो फार्मर था और एग्रीकल्चर का काम करता था, अब उसका बेटा जो है उसने पढ़ा लिखा और वो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर बन गया। हम बोलेंगे कि इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी हो गई है। तो लास्ट टाइप जो सोशल मोबिलिटी का है वो है स्ट्रक्चरल एंड इंडिविजुअल। ये हमने पहले भी बताया। अगर स्ट्रक्चर सोसाइटी की यानी सोसाइटी एज अ होल चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल मोबिलिटी हो गई। अगर कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल चेंज हो जाए उसको बोलेंगे हम
इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी। सो जो प्रीटम सरोकिन था, प्रीटम सरोकिन वर्टिकल मोबिलिटी को कंपेयर करता है स्टेयर्स और एलिवेटर्स से, एंड एज ब्लड स्ट्रीम्स इन ब्लड। उसका कहना है कि जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है इट इज़ लाइक स्टेयर्स एंड एलिवेटर्स। नेक्स्ट जो प्रीटम सरोकिन है, प्रीटम सरोकिन he calls vertical mobility as social climbing एंड जो डाउनवर्ड मोबिलिटी है उसको ये बोलता है सोशल सिंकिंग। ये इसने दो टर्म्स दे हैं इसको, सोशल सिंकिंग, ये याद रखिए। So we talked about social mobility and some factors. There is 4 factors which were given by Pradem Sorokin which affects the social mobility. Now there can be many other factors that influence social mobility in society or at an individual level. For example, हम बात करेंगे industrialization and urbanization. So many factors can be there which affect सोशल मोबिलिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से बहुत स्ट्रक्चरल मोबिलिटी आई, स्ट्रक्चरल सोशल मोबिलिटी सोसाइटी में। वो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था या एलिड एक्टिविटीज़ की जो थी एग्रीकल्चर की, वो कम होनी शुरू हुई थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, अर्बनाइजेशन प्रमोट हो गई, तो इससे स्ट्रक्चरल चेंज आई। वैसे एजुकेशन है, एजुकेशन से भी मोबिलिटी पे असर पड़ता है। Occupation है, technology है, and many more other factors which are common, which are known to everybody in general. So lastly, let us talk about some scholars from Indian context. For example, there is one scholar called M.N. Srinivas. He has given the term Sanskritization. सो संस्कृतिजेशन एक टाइप की मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी। तो एम एन श्रीनिवास का कहना है कि जो इंडिया में जो लोअर कास्ट्स हैं, लोअर कास्ट्स फॉर एग्जांपल शूद्रास हैं, वैश्यास हैं, ये कॉपी करते हैं लाइफ स्टाइल किन की, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, या जो भी अपर कास्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो लोअर कास्ट्स कॉपी करते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ अपर क्लासेस और अपर कास्ट, उनका खाना पीना, उनका लाइफ स्टाइल, उनका उठना बैठना, उनका जो भी रिलीजियस रिचुअल्स, राइट्स है या खाने पीने का तरीका है, उसको ये कॉपी करना शुरू करते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी वैसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। तो इस प्रोसेस को एम एन श्रीनिवास कहता है कि संस्कृतिजेशन को। संस्कृतिजेशन भी एक टाइप की सोशल मोबिलिटी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो ये था आज के बारे में सोशल